हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआरआई देहरादून के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने यहाँ पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन मेंटेनेंस, लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी, फॉरेस्ट गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून ने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, फील्ड और लैब रिसर्च के अंतर्गत स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन मेंटेनेंस, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, फॉरेस्ट गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 91 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 3 जून 2026 तक इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आप पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, एलडीसी, टेक्नीशियन, यहाँ पर 12वीं पास होने चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। तो यहाँ से आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद फिर अपनी एलिजिबिलिटी मैच आउट करते हुए आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 और 30 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। पोस्ट वाइज आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 700 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, स्किल और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आयु सीमा आपकी क्या रखी गई है, कितनी सैलरी आपको किस पोस्ट के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एफआरआई देहरादून का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर यूजर आईडी का यूज़ करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ईमेल आईडी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। फिर यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जनरेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके लॉगिन के टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लें। और यूजर आईडी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर वेरीफाई ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर
अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है तो आप यस करेंगे और वो चेंज नेम यहाँ पर आप देंगे। नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसे कंफर्म करेंगे। फादर का नाम एंटर करेंगे, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे। मदर का नाम एंटर करेंगे, उसे कंफर्म कर लेंगे। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक यूजर आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। ये यूजर आईडी और एक पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आप ईमेल आईडी के थ्रू, अपने मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर यूजर आईडी का यूज़ करते हुए लॉगिन कर सकते हो। इनमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। और यहाँ पर मान लीजिए आप ईमेल आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। और अगर आप सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं मोबाइल नंबर, तो आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। और अगर आप थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं यूजर आईडी, तो फिर यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इस तरह से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर यूजर आईडी का यूज़ करते हुए लॉगिन करना है। गाइस यहाँ पर अगर आप यूजर आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने चेंज किया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसका यहाँ पर साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये फ़ोटो PNG फॉर्मेट में भी हो तो भी अपलोड हो जाएगा। अपना फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आप स्टार्ट कैमरा के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कैमरा के सामने आप अपना फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पर प्रॉपर वे में आपको एक प्लेन वॉल के पास खड़ा होना है, फॉरवर्ड बिल्कुल सीधा आपको कैमरे की तरफ देखना है और यहाँ पर कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपके सिग्नेचर यहाँ पर ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए, वाइट पेपर पर एक। यहाँ पर आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। आपका जो यहाँ पर थंब होगा वो यहाँ पर 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आप अपलोड कर दें। गाइज यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करें, अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और उसकी डिसेबिलिटी यहाँ पर आप डिटेल प्रोवाइड कराएं। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं, आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर है तो आप यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस बताएं, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें 10th। उसके बाद यहाँ पर आप हाई स्कूल ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपने सब्जेक्ट एंटर करें 10वीं के। फिर यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है या कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। आपने कंप्लीट कर ली है या आप कर रही हैं। अगर आप इसी ईयर में अपेयर्ड हैं तो आप परस्यूम यहाँ पर एंटर करेंगे। कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट ऑप्शन आप देंगे। पासिंग मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। अपनी मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करेंगे, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करना है। और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आपने 12वीं क्लास और या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, किस में आपने अपनी 12वीं पास आउट की है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स या फिर अदर्स में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का नाम देंगे, बोर्ड का नाम देंगे। कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर इसी साल अपेयर हैं तो परचिंग ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। पासिंग मंथ और ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स की परसेंटेज आप देंगे। अपनी क्लास बताएंगे, आपकी फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। अपनी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल भी आप सेम इसी तरह से यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपने 10वीं, 12वीं या फिर ग्रेजुएशन जो भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है, आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक की डिटेल यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल की जो डिटेल अब तक प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। ऊपर ही प्रिंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। आई हर्बी डिक्लेयर के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और आई कन्फर्म दिस इज माई सिग्नेचर के इस चेकबॉक्स को भी आपको ओके करना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से गाइज यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर FRI की करंट में जितनी भी भर्ती निकली हुई है उन सभी की लिस्ट आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उस भर्ती के लिए, उस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है और उसके बाद आपको अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फिर आपको एक बार फिर से शो होंगे, इन्हें भी आपको केयरफुली रीड आउट कर लेना है और उसके बाद आपको आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ICFRE के परमानेंट एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं, लास्ट 3 साल से रेगुलर कंटिन्यूसली आप सर्विस कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल के स्पोर्ट पर्सन हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या आपको एक्सपीरियंस है, आपको 3 साल या इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड के अंतर्गत। अगर आप MTS की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको UPSC या फिर किसी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन
या फिर किसी अन्य एजेंसी के एग्जाम में बैठने से रोका गया है? अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका कोई रिलेटिव या फिर चेयरमैन या फिर मेंबर या फिर गैजेटेड या फिर नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय है ICFRE में, अगर हैं तो आप उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप NA टाइप कर देंगे। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने हैं। इसके लिए आपको इनका सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। किसने इशू किया है वो यहाँ पर आपको देना है, किस अथॉरिटी ने, कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन सभी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट को अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। जो भी आपने पीछे क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराई होगी, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक के सभी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पर आपको अपना कास्ट या फिर इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर, किसने इशू किया है वो, और सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सिलेक्ट करते हुए आपको इन्हें चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करते हुए अपने सर्टिफिकेट्स और यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आई हर्बी डिक्लेयर के चेकबॉक्स को ओके करना है। आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर के चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। जनरल, OBC, EWS के लिए 1500 रुपये फीस है। SC, ST, PWD के लिए यहाँ पर 700 रुपये एप्लीकेशन फीस का अमाउंट तय किया गया है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा गाइस। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI QR कोड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन पे थ्रू UPI QR कोड का रहेगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप यहाँ पर जनरेट UPI QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप FRI देहरादून की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।